हेलो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव कहाँ पे आता है, किस पोजीशन पे आता है और उसका कार्य क्या होता है और किस किस तरह से उसको कार्य करता है। और कुछ इसमें आपको फार्मूला और ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, जिसके माध्यम से अगर आपको एडजेक्टिव पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस बारे में उस ट्रिक से पहचान सकते हैं, उस फार्मूला से पहचान सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं पोजीशन भी बताऊंगा उसकी कि कहाँ कहाँ पे उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे 8 प्रकार के एडजेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और चौथा इंट्रोगेटिव, पजेसिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये 8 प्रकार के एडजेक्टिव आपको इसमें पढ़ने हैं। एडजेक्टिव के जितने टाइप्स हैं और जितने भी इसमें आपको क्वेश्चन बनते हैं सब के सब इसी में आ जाएंगे। ठीक, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले टाइप्स को हम लोग पोजीशन को पढ़ लेते हैं जरा, क्योंकि पोजीशन के माध्यम से ही तो हम इनको रखेंगे कि कहाँ पे रखना है इनको। तो ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। यह 2 प्रकार की होती है, जिसमें एट्रीब्यूटिव पोजीशन। एक है एट्रीब्यूटिव पोजीशन में क्या होता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। कहाँ पे आता है? नाउन के पहले आता है। देखिए, जैसे इसमें एडजेक्टिव प्लस नाउन मैंने फार्मूले के तौर पर लिख दिया इसमें, आप इसको लिख कर रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। हमेशा नाउन के पहले एडजेक्टिव जो आएगा उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने गुड बॉय। देखिए, बॉय क्या है? एक नाउन है, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, नाउन है। उसके पहले क्या है? गुड। और जानते हैं, एडजेक्टिव को पहचानने का एक और माध्यम होता है जिसमें आप क्वेश्चन रख सकते हैं उस पर, कैसा लड़का, कैसी लड़की, या फिर कैसा कैसी से, आई मीन टू से। तो देखिए, यहाँ पे पूछ सकते हैं कैसा लड़का, अच्छा लड़का। कैसा की जगह पे अगर आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसा कैसी से कैसे पहचानेंगे, तो कोई और क्वेश्चन रख के देख लीजिए, क्यों लड़का, अच्छा लड़का। ये सुटेबल नहीं बैठ रहा ना, इसका साउंड नहीं अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कैसा कैसी से पता चलेगा एडजेक्टिव के बारे में। कैसा लड़का, अच्छा लड़का। ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की। कैसी लड़की, सुंदर लड़की। तो जो सुंदर शब्द है वो एडजेक्टिव है, वो काम कर रहा है किसका? एडजेक्टिव का। और किसमें है? एट्रीब्यूटिव पोजीशन उसकी है, ये नाउन के पहले आया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये नाउन है। और यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। हमें इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी? नाउन की। एडजेक्टिव काम ही करता है विशेषता बताने की, नाउन या प्रोनाउन की। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? ये है नाउन बॉय, इसको छू सकते देख सकते हैं। और गुड क्या है? ये है एडजेक्टिव। ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है किसकी? लड़की की। कैसा लड़का, अच्छा लड़का। ठीक, तो ये तो हो गया। आप इसके आगे और भी बहुत सी चीजें रख सकते हैं। रेड कार रख सकते हैं, कैसी कार, रेड कार, लाल कार। ऐसा बहुत से शब्द हैं, आपको पता चलेगा आगे चल के। अब दूसरा वाला पोजीशन है जो प्रेडिकेटिव पोजीशन। प्रेडिकेटिव पोजीशन में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव है वो अकेला आता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में नहीं आता, अकेला आता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। जैसे में देखिए, मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट के स्थान पर अकेला। कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को अगर पता है कि पहले स्थान पे सब्जेक्ट आता है, दूसरे पे वर्ब आती है, फिर तीसरे पे ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर क्या करता है कि प्रेडिकेटिव वाला एडजेक्टिव आता है। जैसे मैंने लिखा ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। कैसा है? ईमानदार है। देखिए, कैसा से आंसर मिला है ना। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। कैसी है? सुंदर है। तो जो ए लिखा हुआ है, क्या है? एडजेक्टिव है। और ए ब्यूटीफुल क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव है। ठीक, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, एडजेक्टिव का पहला वाला टाइप जिसका नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव, उसके बारे में जरा देखते हैं। देखिए, जैसे क्या है कि प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो बनता है प्रॉपर नाउन से। आप प्रॉपर नाउन अगर पढ़े होंगे तो उसी से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए, जैसे इसमें कहा गया है कि इस एडजेक्टिव को प्रॉपर नाउन के माध्यम से बनाया जाता है। इसमें कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। जैसे प्रॉपर नाउन में क्या है? इंडिया, इंडिया का एक प्रॉपर नाउन है। चाइना, अमेरिका, बुद्ध, ये सब क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति के विशेष का नाम है ना। एक कहने का तात्पर्य कि एक कंट्री का नाम है। कंट्री तो बहुत सारी हैं, किसी एक कंट्री का नाम लेते तो प्रॉपर कंट्री हो जाती है ना, प्रॉपर नाउन में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर इनको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ये एन जुड़ गया। देखिए, इंडियन बना दिया, चाइना का चाइनीज बन गया, अमेरिका का अमेरिकन बन गया, बुद्ध का बुद्धिस्ट बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जिसे बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूंगा जैसे बांग्ला का बांग्लादेशी बन जाएगा, पाकिस्तान का पाकिस्तानी बन जाएगा, उसके बाद नेपाल का नेपाली बन जाएगा, और भी अन्य देश हैं जैसे फ्रांस का फ्रेंच हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, अलग अलग देशों के उसी के नाम से उसी का क्या करते हैं, एक प्रॉपर एडजेक्टिव बना देते हैं। जैसे इसको क्या कर सकते हैं, और इनकी जो पोजीशन होती है, इसमें पोजीशन में लिख लीजिएगा इसके
कि प्रॉपर एडजेक्टिव की पोजीशन होती है हमेशा ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। जैसे अगर एग्जांपल लिख दूं मैं एक कि आई एम इंडियन, आई एम अ इंडियन, इंडियन। देखो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है और कहाँ पे आया, तीसरे स्थान पे आया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, प्रेडिकेटिव पोजीशन है। क्या है इसकी पोजीशन, क्या है, प्रेडिकेटिव पोजीशन है। ये आया कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो ये जितने भी हैं ये सब के सब जो एडजेक्टिव के रूप में आते हैं तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। बस इसमें इतना ही था, इससे कुछ ज्यादा देखना नहीं है और बस इसका इतना ही रोल ही है। इसके आगे वाले एडजेक्टिव पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला टाइप देखते हैं, इसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव को आप लोग प्रोनाउन वाले टॉपिक में भी देख रखे होंगे, जिसमें आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा होगा। तो उसमें आप जो उसमें मैप या चार्ट बनाए रहे होंगे उसमें लिखा होगा पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, वहीं पे लिखा हुआ था। ये प्रोनाउन से ही बनते। देखिए प्रोनाउन में क्या, आई वी यू ही सी इट और दे, और इसी के माध्यम से पजेसिव एडजेक्टिव बना है, जिसमें माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर ये सब होते हैं। आई का माई हो जाएगा, वी का आवर हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर, इट का इट्स, दे का दियर हो जाएगा। अब इनकी हिंदी क्या होती है, जैसे माई का क्या होगा, मेरा। अगर जब आप कभी मेरा लेके संबोधन करते हैं किसी चीज के लिए तो उसमें माई लगाएंगे। आवर हमारा, योर अगर तुम्हारा, तुम्हारी, अगर तुम्हारे अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, यहाँ पे मैंने तुम्हारा ही लिखा है लेकिन आप लोग तुम्हारे और तुम्हारी लिखा हुआ मिल जाए तब भी योर ही लगाइएगा, ठीक। हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी, इट्स मतलब इसका, दियर मतलब उनके, उनकी, उनका। अगर ऐसा कुछ शब्द मिलता है आपको तो वहां पे इनका उपयोग करना है। हाँ, अब इसको यूज कैसे करना है जरा इसको देख लेते हैं। इसकी एक खास बात है कि ये बिना नाउन के कभी आ ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य है कि ये नाउन के साथ ही आता है, कभी बिना नाउन के अगर आपको पजेसिव एडजेक्टिव दिखा हुआ मिल जाए, लिखा हुआ, अगर ये सारे जो हैं अगर बिना किसी नाउन के लिखे हुए मिल जाए तो समझ लीजिएगा टॉपिक कहीं गलती है, उसमें कुछ ना कुछ गलती है। ये बिना नाउन के नहीं आते, इसलिए आपको इसमें एक फार्मूला लिखा है मैंने, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। यही इसका है, इसका इसी तरह से लिखा जाता है इसको, यही इसका फार्मूला है कि इसको पहले पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है उसके बाद नाउन लिखना है। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव मैंने पहले ही लिख रखा है कि ये पोजीशन या मतलब अधिकार शो करते हैं। कहने का मतलब इनके माध्यम से हम किसी को अधिकार दिखाने का कार्य करते हैं, ठीक। अधिकार दिखाते हैं। अगर जैसे मैंने कह दिया माई होम, मेरा घर, उस घर पे मेरा अधिकार है। माई फ्रेंड, उस फ्रेंड पे मेरा अधिकार है, उससे दोस्ताना अधिकार है, ठीक है। माई आवर फैमिली, हमारा परिवार, आवर स्कूल, हमारा स्कूल, तो उस स्कूल पे हमारा क्या है, संबंध है, अधिकार है उससे ना। अब जैसे योर साइकिल, तुम्हारी साइकिल, ठीक। इस पे तुम्हारी साइकिल का कहने का तात्पर्य है कि आपकी साइकिल मतलब उस पे आपका अधिकार है, ठीक। जैसे योर बुक हो गया, ठीक है। हिज साइकिल, उसकी साइकिल मतलब उस साइकिल पे उसका अधिकार है। हर साइकिल, उसकी साइकिल, ठीक। इट्स, इट्स भी आता है, आपको पता चलेगा इसमें। इट्स के लिए अगर एग्जांपल बताऊं तो आपको कभी कोई निर्जीव अगर वस्तु रहेगी उसके संबंधित अगर किसी चीज का अधिकार दिखाया जाएगा तो इट्स का उपयोग होता है, ठीक है। दियर, दियर से मतलब है कि आप उनके, उनकी, जैसे कह दें हम कि दियर्स बुक, दियर बुक, सॉरी क्या लिख दें, दियर बुक, दियर बुक, दियर बुक। अब देखिए उनकी बुक, उनकी किताब, दियर बुक्स रहेगा यहाँ पे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल होता है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बुक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, नाउन है। बिल्कुल इसी फार्मूले पे काम कर रहा है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए इसी प्रकार से इनका उपयोग होता है। और इसमें कहना क्या है, जिससे मैं कह दूंगा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक अगर लिख दिया जाए यहाँ पे कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो देखिए दिस इज तो यहाँ पे है, ठीक है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, इसका मतलब इस किताब पे मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरी किताब, ये बुक हो गया नाउन और माई हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। तो ये देखो यही वाला फार्मूला बन गया जो ऊपर वाला लिखा था मैंने। तो ये इस प्रकार से काम करते हैं, इसका बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो एक दो ठो लिख देता हूँ मैं, योर साइकिल, ठीक, आवर फैमिली, आवर फैमिली, इस तरह से हिज बाइक, उसकी 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 बाइक, ठीक। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले वाले टाइप पर। देखिए स्टूडेंट्स,
इसके बाद आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ने के लिए मिलेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा मजेदार टॉपिक है सच कहूँ तो। इसको क्या है कि आप लोग अपने दिनचर्या वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, किसी को संकेत करने का काम करता है, ठीक है। जैसे इसमें वही लिखा है डिफिनेशन, इसकी जरा देख लीजिए। वह एडजेक्टिव जो अपने बाद आने वाले नाउन को पॉइंट आउट करे, मतलब संकेत करे, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कुछ और नहीं होता है। आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रखा होगा, दिस, दैट, दिस, दोज, यही होते हैं, क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। कहने का मतलब प्रोनाउन एक अलग स्थिति में आ जाता है जब, तो उसके बाद ये क्या करने लगता है, एडजेक्टिव का कार्य करने लगता है। लेकिन वो स्थिति है क्या, उसको जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करता है कि अगर नाउन के साथ में आने लगता है तो क्या करने लगता है, एडजेक्टिव का कार्य करने लगता है। पहले ये प्रोनाउन रहता है, दिस, डैट, दिस, दोज जो है ये सब प्रोनाउन रहते हैं, लेकिन फिर बाद में काम किसके करने लगते हैं, अगर नाउन के साथ में आते हैं, एडजेक्टिव। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सपोज कि आप अपने पिताजी के साथ कहीं जा रहे हैं, ठीक है। पिताजी के साथ में अकेले कहीं पे बैठे हुए हैं तो आपके मन का भाव कुछ अलग होता है लेकिन कहीं अगर दोस्त के साथ में रहें तब क्या हो जाएगा। दोस्त के साथ में अगर सपोज बारात में गए तो खूब डिक्चिटी डांस चल रहा है, पूरा एकदम मजा ही मजा है, ठीक है। लेकिन उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है, अगर अलग स्थिति में अपने अकेले अकेले रहता है ना, या पिताजी के साथ सपोज रहता है, तो ये प्रोनाउन का काम करता है। लेकिन अपने अगर दोस्त के साथ, जो उसका दोस्त कौन सा है, नाउन, जब वही प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब नाउन के साथ में आने लगता है, उसका दोस्त जो है, ये जो नाउन इसके साथ में आता है, तो जानते हैं क्या करने लगता है, ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है। पहले तो ये किसका काम कर रहा था, अकेले आके, प्रोनाउन का। लेकिन जब अपने दोस्त के साथ मतलब नाउन के साथ में आता है तो किसका काम करने लगता है, एडजेक्टिव का काम करने लगता है। बिल्कुल अपने आप लोगों की तरह से, अपने दिनचर्या वाले एग्जाम्पल से समझिए कि आप दोस्त के साथ रहते हैं तो आपका भाव बदल जाता है। यहीं पे इस तरह से इसका भी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के साथ में आएगा तो अपना भाव बदल देता है और काम किसका करने लगता है, एडजेक्टिव का। जैसे आप लोग काम करने लगते हैं, दोस्त बन के जाते हैं और नचनिया बन के नाचने लगते हैं, वही वाला काम करते हैं आप लोग यहाँ पे। तो उसी तरह से ये भी काम करते हैं, ठीक है। जरा इनके बारे में जरा ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या है। दिस, दैट, दिस, दोज, ये होते हैं प्रोनाउन, ठीक। जैसे दिस क्या है, दिस और दैट ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं दोनों। और दीज और दोज क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। मतलब दिस का दीज क्या है, प्लूरल है, और डैट का दोज क्या है, प्लूरल है, ठीक। दिस और दीज दोनों नजदीक के लिए उपयोग होते हैं, डैट और दोज क्या होते हैं, दूर के लिए उपयोग होते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रोनाउन की कहानी होगी। लेकिन जब एडजेक्टिव की तरह से काम करेंगे तो उनका तब क्या होगा, देखते हैं जरा। जैसे अगर मैं कह दूं कि दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, योर बुक, दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है, यह तुम्हारी किताब है। तो देखिए यहाँ पे जो दिस आया है ये क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे अकेला आया है। अकेला मतलब पिताजी के साथ होगा या अकेला होगा, तब ये क्या कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन जब एडजेक्टिव का काम कराना पड़ेगा तो इसके साथ नाउन रखना पड़ेगा, इसके दोस्त को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके दोस्त को रख दें जरा। दिस, सपोज बुक रख दिया मैंने, दिस बुक। बुक क्या है, बुक तो है नाउन, नाउन इसके साथ में आ गया तो ये किसका काम करने लगा, एडजेक्टिव का काम करने लगा, ठीक है। और एडजेक्टिव कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये संकेत कर रहा है कि दिस बुक, यह किताब, ठीक है, इसमें कर रहा है। जैसे अगर सपोज मैं लिख दूं दीज बुक्स, दीज बुक्स, दीज बुक्स। अब देखिए दीज है प्लूरल, इसके साथ में जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा। सपोज एकदम से वही सही बात होगी। जैसे आपका दोस्त है, आप अगर सोचते हैं कि अगर कहीं कुछ खाने के लिए गए तो 10 रुपया खर्चा करते तो सोचते हैं कि दोस्त भी करे, वरना वो आपका ही खाएगा तो दिक्कत होती है ना। कुछ समय के बाद बार बार खिलाते खिलाते लगेगा कि भाई तुम भी खर्चा करो, नहीं तो कैसे काम चलेगा। उसी तरह से यहाँ पे दीज है, दीज बोलता है कि मैं प्लूरल हूं, तुम भी प्लूरल बन के आओ। तो ये क्या करता है, प्लूरल बन के आया है। तो यहाँ पे देखिए नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव का काम करने लगा, क्योंकि इसके साथ में इसका दूसरा नाउन आ गया है ना। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे और उसके बाद नाउन, जब ये नाउन के साथ में आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे इसी का प्लूरल रख लीजिए, डैट, डैट बाइक। अब देखो यहाँ पे भी एक नाउन हो गया, नाउन जिसको छू सकते देख सकते बाइक को, ये क्या है, नाउन। ये क्या है, डैट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये अकेला नहीं आया, अपने दोस्त नाउन के साथ में आया है, ठीक। इसी तरह से दोज लगा सकते हैं यहाँ पे, दोज कार्स। अब देखो दोज क्या है, प्लूरल है, दैट का प्लूरल दोज होता है। वे कारें, वे कारें, यहाँ पे कार क्या है, ये है नाउन, ये नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव का काम करने लगा, क्योंकि ये नाउन के साथ में आया, अपने दोस्त के साथ में आया है, ठीक है। तो यही इस चीज में, इसमें कुछ खास जानने के लिए था नहीं, बस इस बात को जान लीजिएगा कि ये पॉइंट आउट करने का काम करता है, होता डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही है,
लेकिन अगर ये कभी नाउन के साथ में आने लगता है, मतलब अपने दोस्त के साथ में आने लगता है, जैसे आप अपने दोस्त के साथ में जाते हैं तो भाव बदल जाता है आपका, उसी तरीके से ये अपने दोस्त के साथ में आता है तो इसका भाव बदल जाता है और किसका काम करने लगता है, एडजेक्टिव का काम करने लगता है। जबकि ये सिंगल आता है तो प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है यार। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।